तो सीएम की कुर्सी दांव पर है तो क्यों ना लड़े? मछुआरा का, कुशवाहा का, माझी का हक कौन खाया? उपेंद्र कुशवाहा क्या मांग रहे हैं? यदि उपेंद्र कुशवाहा ने त्रिवेणी क्लॉज लागू कर दिया है तो ये वीटो जैसा है। तेजस्वी यादव नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़े थे। लालू का नाम लेकर तेजस्वी को मूर्ख बनाइएगा, कभी भाजपा को मूर्ख बनाइएगा, यही राजनीति आपकी है। जो गठबंधन बना था वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना था? कि लालू के पास अपना एक बड़ा वोट बैंक है, जनाधार है, जिसको हम कभी भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो पिछड़ी जातियां जिनको आरक्षण मिली उनका हक कौन खाया? बार बार उपेंद्र कुशवाहा क्यों ये बात कह रहे हैं कि आरक्षण को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा? तो उपेंद्र कुशवाहा अपना हक क्यों मांग रहे हैं और ये कौन सा हक है? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। आज बिहार की सियासत के उन पुराने किस्सों को लेकर आए हैं। काफी पुरानी कहानी है, परत दर परत डॉक्टर साहब चीर-फाड़ करके बताएंगे कि आखिर उस समय से लेकर आज तक क्या बदला है। उपेंद्र कुशवाहा इतने बगावती तेवर के साथ नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा खुद को अब नीतीश से बड़ा नेता क्यों बताने लगे हैं? उपेंद्र कुशवाहा अपना हक क्यों मांग रहे हैं और ये कौन सा हक है? जी, ये कौन से सौदेबाजी कब हुई थी उसकी चर्चा होगी। ये त्रिवेणी कौन है जी, और त्रिवेणी नीतीश कुमार के जीवन में जहर कैसे घोलेगा? त्रिवेणी सिंह है, उपाध्याय है, कुशवाहा है, पांडे है, कुशवाहा है, कौन है? आज इस पे से परत दर परत खुलेगा। देखिए, बिहार में 3 दशक पहले की बात है, 90 का वो दौर था और कहा जाता था कि बिहार में लेनिन के नाम से मशहूर जगदेव प्रसाद, जिनकी जयंती भी आने वाली है, कुशवाहा समाज के बड़े तैयारी कर रखा है जदयू ने। उपेंद्र कुशवाहा अब की लड़ाई हुई बहुत भारी, काहे गंभीर, काहे कि अब की लौकुश की लड़ाई है और लौकुश की लड़ाई में लेनिन उन्हीं को कहा जाता है। उनका पूजा किए बिना संभव नहीं है, ये मनोकामना पूरा नहीं होगा। तो अब उनका असली वारिस कौन है, इसको लेकर लड़ाई है। बिल्कुल। उस दौर में त्रिवेणी बनी थी, डॉक्टर साहब उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, इन 3 लोगों ने बिहार की सत्ता 3 दशक तक संभाली। डॉक्टर साहब, ये जो त्रिवेणी बनी थी जी, इसमें कहा जाता था कि 3 जाति का समीकरण है जी। उस समय यादव और लौकुश यानी यादव कुर्मी कुशवाहा के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। देखिए, सवर्णों का जो दौर था बिहार की राजनीति में, जिसने पकड़ सवर्णों ने बिहार की राजनीति में बना दिया था और कांग्रेस उसको बहुत आंच दे रही थी जी। तो वो इतना प्रचंड हो गया था कि उसको बुता पाना और अपनी आग जला पाना दूसरा संभव नहीं लग रहा था। लालू प्रसाद यादव को उसका प्रणेता बनाया गया। प्रयास भाजपा ने भी किया, भाजपा ने भी उसमें आग लगाई, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा लालू यादव को मिल गया। अब लालू को जब मिला तो लालू लेके भाग गए एक तरफ। जब लालू एक तरफ लेकर भागे तो बाकी समाज के लोगों को यह लगा कि भाई बात तो पिछड़ा की हुई थी ना जी, केवल यादवों की बात तो हुई नहीं थी। यादवों को अपना प्रतिनिधित्व मिल गया, यादवों को बोली मिल गई, यादवों को अपना सत्ता मिल गया जी। और सत्ता में भागीदारी यादवों ने खूब एंजॉय किया। लेकिन पीछे कौन रह गए? लौकुश समीकरण के लोग रह गए, पासवान समीकरण के लोग रह गए। धीरे धीरे लीडरशिप डेवलप हुआ, रामविलास पासवान बड़े नेता बनके पिछड़ा के सामने आए। लालू प्रसाद यादव के सामने कितने भी बड़े नेता यादव समाज के आए वो छोटे ही नजर आए जी। यहाँ तक कि शरद यादव की राजनीति भी लालू के सामने बौनी राजनीति होती थी। जब लालू ने सपोर्ट किया शरद को, तब 100 शरद की जो लौ है वो तेज हुई। लेकिन ये बात है कि समानांतर कभी नहीं हो पाए। नीतीश भी छत्र छाया में रहे लालू के, कई बार दुश्मनी, कई बार दोस्ती होती रही। उस दौर में उठापटक होते रहा, उस दौर में भी होता रहा जी। भाजपा से बनना, समता से जोड़ना, समता अंततः जब आया अपने अस्तित्व में तो उस वक्त ये नारा दिया गया त्रिवेणी का। और जब नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि लालू के पास अपना एक बड़ा वोट बैंक है, जनाधार है, जिसको हम कभी भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने उस वोट बैंक का सहारा लेकर, और सच पूछिए तो सतीश जी बार बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कभी भी जी किसी जाति के नेता बनना नहीं चाहते थे जी।
जब लालू जी ने उन्हें समझाया कि लवकुश समीकरण में आपके लिए संभावनाएं हैं, तब वो उस तरफ बढ़े। सतीश जी का बनाए हुए मंच पे नीतीश कुमार ने अपने लिए उसको कब्जा कर लिया। बाद में इस समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा आए और नेतागण आए, कहीं ना कहीं जगदेव बाबू का चेहरा इस्तेमाल किया गया, सतीश जी का उसमें पूरा योगदान रहा, और भी लोग जुड़े कालांतर में, नाम तो उन्होंने एक से किया। उस दरमियान एक संघ बनी थी जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। त्रिवेणी संघ में यादव, कुर्मी और कुशवाहा 3 जातियों की समीकरण था। 3 इसके बनने के पीछे महत्वाकांक्षा यही थी कि नीतीश को इस बात का एहसास हो गया था कि बिना यादव के वोट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विधायक तक बनना संभव नहीं है, सांसद बनना संभव नहीं है, तो यादवों को अपने पाले में कैसे लाएं? तो लालू को जोड़कर त्रिवेणी संघ बनाते हैं, लव कुश और यादव तीनों को जोड़ते हैं, जिसको फिर जोड़ने की कोशिश आज 2023 में करने की नीतीश कुमार ने कोशिश की, विफल कोशिश की। आरसीपी भाग गई, लालू प्रसाद यादव का पुत्र नाराज है आपसे, आज उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए आपसे, तो त्रिवेणी तो भाग गया। तो जवाब आप ही को देना है ना कि जब त्रिवेणी बनी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा साथ आ रहे थे जी, तो साथ आए, तो उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत क्यों है? आज नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं? यही तो गेम है, यही तो समझना होगा। त्रिवेणी में आप कालखंड को देखिए उस वक्त के, आपको समझ में आ जाएगा जी। बिहार की राजनीति में सबको सत्ता नसीब हुई है जी। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल कितने दिन का था? लगभग 15 वर्ष, 2005 तक तो रहे थे। इतने दिन लालू प्रसाद यादव को मौका मिला, उसके बाद आया कौन? नीतीश कुमार। कुर्मी आ गया, यादव के बाद कुर्मी, कुशवाहा तो भी नहीं किया। तो कुशवाहा का टाइम है ना अब, तो वही तो बात है, चाहिए था, यही तो बात है। तो त्रिवेणी का जो नारा था वो विभाजित कैसे हुआ? स्वविभाजित हुआ। 15 साल। अब नीतीश जो हक मारी कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा। लालू यादव पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तेजस्वी यादव पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। प्रयास सभी करते हैं मुख्यमंत्री बनने का, सभी पार्टियां अपने ढंग से प्रयास करती हैं। तेजस्वी यादव नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के चुनाव लड़े थे कि खुद मुख्यमंत्री बनने के चुनाव लड़े थे? खुद। जो गठबंधन बना था वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना था? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने। तो फिर तेजस्वी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? इसलिए कि नीतीश कुमार वहां भी खेल यादवों में मार गईला, कुशवाहा में भी मार गईला, कहा तरह के किरदार तू ही हवा। लालू किरदार है, उपेंद्र कुशवाहा किरदार है, आरसीपी किरदार है, जॉर्ज फर्नांडिस किरदार है, शरद यादव किरदार है, आप मकान मालिक हैं। कागज है, दिखाइए कागज, दिखाइए कागज, हो जाए फैसला। कभी वशिष्ठ नारायण के माध्यम से किसी को ठगिएगा, कभी जॉर्ज फर्नांडिस के माध्यम से किसी को ठगिएगा, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी लालू का नाम लेकर तेजस्वी को मूर्ख बनाइएगा, कभी भाजपा को मूर्ख बनाइएगा। यही राजनीति आपकी है। और आप कहते हैं कि पंचनामा वाला इतना चीरफाड़ काय करता है, कितना चीरफाड़ करेगा? लेकिन आप शरद यादव की कागज मांग रहे हैं। शरद यादव कागज मांग के हार चुके हैं। शरद यादव, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो हम कागजें नहीं मांगते इनसे। मैं तो देखिए, हम मेरे किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को तो ऐसे भी हम बहुत पसंद करते हैं। वक्त पर पलट जाने वाला व्यक्ति, वक्त आने पर अडेप्ट कर जाने वाला व्यक्ति, वो तो डार्विन का थ्योरी पूरा समय के साथ परिवर्तन हो गया, वो जिंदगी भर लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि दावा उपेंद्र कुशवाहा क्या मांग रहे हैं, यही शुरुआत किए थे हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा हक मांग रहे हैं। काहे कल तक 4 बार आपको छोड़ के गए, आज बुद्धि खुला। अरे त्रिवेणी वाला क्लॉज, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, अब उसको लगाएंगे तो विभाजन होगा। जमीन खतियानी भी जब बंटता है तो नियम का आधार पर बचता है कि किसका कितना उसमें हक कैसे बनता है, पुश्तैनी देखा जाता है। वैसे ही पुश्तैनी खतियानी दिखेगा, सबको देखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार के कह देने से उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह या कोई भी नेता क्यों छोड़ के जाएगा जी? आरसीपी सिंह से बहुत बड़ी गलती हुई, नहीं छोड़ना था, लड़ना था, रह के लड़ना था। उपेंद्र कुशवाहा अगर रह के लड़ना चाहते हैं तो पूरा समर्थन है, एकदम सही कर रहे हैं। ये फैसला तो होना ही चाहिए। मैं नीतीश को आप समझ लीजिए, मैं नीतीश को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौका किसी को मिलेगा तो कोई खींचेगा। अरे मंदिर के दान पेटी में अगर नोट 1000 का निकला होगा तो लोग देने के बजाय खींचने की कोशिश करेगा जी। सबकी बात कर रहा हूँ, केवल अपनी किसी व्यक्ति की नहीं। कोई खींच लेगा जी, कोई ईमानदार नहीं बने यहाँ। तो ऐसा स्थिति में जब बिहार की कुर्सी दांव पर हो,
बंटवारा हो गया हो, आड़ी अगराड़ी काट लेता है लोग बंटवारा के बावजूद लेता है। और वही में मारा पीटी वाला कपार फूट जाला, करासा लगला पर कितना मर जाला, कहीं बिताला एक बिता से कम महाराज। और उतना के जब लड़ जाता है आदमी, तो सीएम की कुर्सी दाव पर है तो क्यों ना लड़े? भाजपा को साइड करके कभी नीतीश तेजस्वी से लड़ेंगे, तेजस्वी भाजपा से लड़ेंगे, भाजपा से नीतीश लड़ेंगे, यही तो हो रहा है जी। तो विकल्प लाइए ना, विकल्प कहाँ आ रहा है? कुशवाहा को कहाँ मौका मिल रहा है? पिछला बार चुनाव लड़ने गए, हर जगह से लड़े, एगो विधायक जीत के भी आए गठबंधन से, तो नीतीश तोड़ के लेके चले गए। तो तू तोड़े तो ठीक है, हम तोड़े तो गड़बड़। अब 5 गो के तेजस्वी लेके चल गए, 5 गो तेजस्वी लेके चले गए, तो गलत तो हुआ है ना। अब गलत इन द सेंस कि मतलब जो राजनीतिक जनता ने जिसको मैंडेट दिया, हम मैंडेट वाले बात, गलती यहाँ नीतीश की नहीं है, मैं स्पष्ट कह दूं। नीतीश तो बस उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, मौका मिल रहा है तो बैठ रहे हैं। लेकिन यदि उपेंद्र कुशवाहा ने त्रिवेणी क्लॉज लागू कर दिया है तो ये वीटो जैसा है, इस पे बात होगी। अब हम हालांकि बोल रहे हैं तो डर भी रहे हैं कि पता नहीं फिर एक भाई ये लोग कहीं पलट मत जाए, उपेंद्र जी कहीं इस्तीफा मत दे दे, कहीं घसक मत जाए। लड़ाइया तो चलना चाहिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि जब दो भाई आपस में राजनीतिक बंटवारा करना चाहता है तो कितना माथा फूटता है। अब बीच में आने वाला कपार तो फूटेगा, पक्का फूटेगा। कल एक जना का कपार फूटा है, एक आध जना और एम लाइन में बढ़े, जेआई से पिटाई फिक्स बा, राजनीतिक मार पड़ेगी। नीतीश कुमार जब तक है तब तक संरक्षण दे सकते अपने चंगू मंगू को। नीतीश गिले तो अब तो फिर सामने आवा ही पड़ी, तो फिर तो या तो उपेंद्र कुशवाहा गोड़ छुए के पड़ी, अरे तो भाजपा के संगे सेटिंग करे के पड़ी। निश्चित तौर पर आज बिहार की राजनीति वास्तविक तौर पर खुली है। खूब लड़ाई, अगड़ा पिछड़ा 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 खूब हो रहा था। अब सही लड़ाई, हक कौन मारा, आरक्षण बना तो आरक्षण का मलाई कौन खाया, किसको नहीं मिला आज तक। चौवरनों को मारी गोली, बहुत राज किया लोग, सभी के बाप दादा खूब ऐश किया है जी। जो पिछड़ी जाती है जिनको आरक्षण मिली, उनका हक कौन खाया? बार बार उपेंद्र कुशवाहा क्यों ये बात कह रहे हैं कि आरक्षण को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा दायरा, क्योंकि कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है। तो कुशवाहा का हक कौन खाया? मछुआरा का हक कौन खाया? मछुआरा का, कुशवाहा का, माझी का हक कौन खाया? पासवान जाति का हक क्यों नहीं पहुंचा उनको तक? बाकी जो जातियां छोटी छोटी है पीछे की, उन तक हक क्यों नहीं पहुंचा? लोहार सोनार काहे नहीं पहुंचा इन लोगों तक हक? बताइए, चर्चा हो, जातिगत जनगणना से आगे बढ़िए, पहले ही फौजदारी हो जाए कि इस राजनीतिक जमीन जो जदयू की बनी है, सच बात है 10 रुपया हम लोग को मिठाई खरीदना है, 5 रुपया आपके पास है, 2 रुपया उनके पास है, 3 रुपया मेरे पास है, तीनों जोड़ दिया गया, 10 रुपया हो गया, अब मिठाई खरीदा गया। तो बंटवारा होना चाहिए ना, होगा। 5 रुपया भरे ले लो, जितना पाल लगेलो उतने लो, लेकिन देबनू निश्चित तौर पर त्रिवेणी का हिसाब किताब करना होगा। और ये उन दर्शकों के लिए है आज की चर्चा जो ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश वाला मैटर है का। बार बार आते हैं तो लगता है कि मैंने मकान ही नहीं कहा, इसे तो चाबी से अपने खोल कर चले जाते हैं, बिना पूछ ले जाते हैं तो मतलब पूरा विवाद हो जाता है, कपड़ा बाहर फेंका जला, माई होने गिरतरी, कपड़ा होने बिगाता, लुगा साड़ी, क्या हो रहा है? ये भाइये में हो सकता है, दूसरा करी हो तो हत्या हो जाएगी। भाइये में होता है कि माने मन मार के भी आदमी रह लेता है, लेकिन खिसिया के छोट भाई 4 बार भी अगर तरह से खिसिया के भाग जाई तो 5वां बार जब हक लेवाई नू तो सोचे के पड़ जाई, कैसे कि ओकर पंचायती होला, यही से पंचनामा। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा है, त्रिवेणी को लेकर जो चर्चा है, 3 दशक पहले जो त्रिवेणी बनी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को हिस्सा मिल चुका है, कुशवाहा समाज का हिस्सा बाकी है। अब चाहे कुशवाहा समाज का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा दें, उमेश कुशवाहा दें या बिहार के और कुशवाहा नेता दें, लेकिन देना तो होगा। और ऐसे में आरसीपी सिंह ने भी नालंदा से ऐलान किया है कि यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब बारी उस समाज की है जो समाज अति पिछड़ा समाज है, और आरसीपी सिंह भी वहां से ऐलान कर रहे हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार सभी लोग समर्थन और साथ ही उनके साथ जो सांत्वना दे रहे हैं, इससे नीतीश कुमार का जो गुट है, जदयू है, उस पर नैतिक दबाव भी अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।